अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज बनाते हैं अफ़गानी पुलाव जो अपनी खुशबू और लजीज जायके की वजह से हर दावत की शान बन जाता है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें मैंने डाला है पानी यखनी के लिए। इसमें मैं डालूँगी 1 केजी मटन। इसमें मैंने डाले हैं साबित प्याज, लहसुन, पूरे जो होल लहसुन होता है वो डाला है। 4 से 5 मैंने हरी मिर्च डाली है, इसमें अदरक डाला है और साबित उसमें मिसालों में मैं डाला है खुश्क धनिया, सौंफ, होल गरम मसाला और सॉल्ट। ये सब डाल के अब इसको मैंने देना है प्रेशर। ये देखें, जैसे ही प्रेशर आएगा तो इसका हमने टाइम नोट करना है और ये हमने देना है 20 से 25 मिनट तक। और अब मैंने कढ़ाई में लिया है, जब तक वो तैयार होता है, यखनी तैयार होती है, तो मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल, 1 कप ऑयल। इसमें मैं डालूँगी प्याज। ये आप 1 से 2 मीडियम 2 ले लें मीडियम साइज़ की। एक लेना बड़ा तो फुल एक बड़ा ले लें, नहीं तो 2 मीडियम साइज़ के। ये देखें प्रेशर आ गया था, टाइम पूरा हो गया था और अब ये देखें इसकी खुशबू यखनी की। अब मैं चेक करती हूँ कि ये टेंडर हो चुका है या नहीं। अगर हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो 5 से 6 मिनट तक हम और दे देंगे। लेकिन ये ज़बरदस्त किस्म का टेंडर हो चुका है और इसको मैं अब निकाल लूँगी प्लेट में। जो गोश्त है ये सारा का सारा हमने निकाल लेना है प्लेट में, और जो इसमें लहसुन है वो भी इसमें इसके साथ ही मैं निकाल लूँगी और हरी मिर्च भी। ये देखें ज़बरदस्त मज़े का खुशबूदार गोश्त तैयार हो चुका है। साथ ही इधर मैं फ्राई कर रही हूँ प्याज। ये पुलाव किसी भी ख़ास दिन या दावत के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसमें मैंने डाले हैं थोड़े से फिर लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च डाली है मैंने। ये देखें अभी जो ये हल्का सा ब्राउन हुआ है, गोल्डन ब्राउन हुआ है प्याज और थोड़े से वो फ्राई हुए हैं, तो मैंने इसको निकाल लेना है। प्याज को और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को इसको मैंने निकाल लेना है। इसको मैं करूँगी ब्लेंड, और जो प्याज हल्के हल्के छोड़ दिए थे और इसमें मैंने डाल दिया है गोश्त, जो इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसको मैं कर रही हूँ ब्लेंड। इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा 1-2 चम्मच जितना पानी, क्योंकि ज़ाहिर है वो ब्लेंड नहीं हो रहा था, तो इसमें मैंने 1-2 चम्मच जितना डाला है पानी। ये देखिए ये ब्लेंड हो रहा है। इस पुलाव का असल मज़ा इसकी सिंपल लेकिन ज़बरदस्त खुशबू में है। रेसिपी ये इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कम यूज़ होते हैं, मिसाले कम यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये। अब ये देखें जो लहसुन निकाला था उसको मैंने ऐसे साफ़ कर लेना है, इसके छिलके रिमूव कर देने हैं, और जो इसका गूदा है लहसुन का सॉफ्ट सा वो, और जो हरी मिर्चें हैं ये देखें ऐसे आराम से ये रिमूव हो जाते हैं। अब ये जो हरी मिर्च और लहसुन था ये भी मैंने वापस उसमें कढ़ाई में डाल दिया है, जो गोश्त को मैं भून रही थी। इसकी अच्छी से यहाँ पे भुनाई करें, इसमें शाइनिंग आ जाएगी, एक कलर आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें डालना है होल गरम मसाला, जिसमें साबित लाल मिर्च, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, ये सब मिसाले जो होते हैं ये सब मैंने डाल दिए हैं। इसको फिर मैंने हल्का सा फ्राई किया है, और इसको जो मैंने प्याज का ग्रेवी तैयार की थी वो भी इसमें डाल दी है। अब इसको हम इकट्ठे इसको भूनना है इकट्ठा करके। ये देखें ऐसे सॉफ्टली फ्राई करते जाएं। इसमें मैंने डाला है 1/2 केजी दही, क्योंकि इसमें हमने टमाटर नहीं डालने, तो मैंने इसमें 1/2 केजी ही इसको बैलेंस कर लिया। 1/2 केजी ही मैंने डाल दिया था दही, और जो यखनी थी उसको मैंने छान लिया है। ये देखिए जो इसके ये पार्ट्स हैं बाकी गरम मसाले वाले और जो भी हैं, इसको हमने छान लेना, ये हमने मिक्स नहीं करने। चम्मच हिलाते रहें मुतवातर इसमें, ताकि ये दही डाला हुआ है तो इसमें गिल्टियाँ सी ना बने। इसमें अब डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून ही अलबुखारा, 5 से 6 दाने, और 5 से 6 दाने ही इमली के डालने हैं। इससे और भी इसका टेस्ट मज़े का हो जाएगा। ये देखें, और अब इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि मैंने यखनी में भी डाला था तो ज़रा हमने बैलेंस करना है, तो इस वजह से मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। अब इसमें डाल देंगे चावल, जो मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिए थे, और अब इसमें ये देखें धीरे धीरे आराम से इसमें मिक्स करें, और वो जो यखनी थी वो अब इसमें डाल देंगे। ये 1 इंच जितने चावल होते हैं उससे 1 इंच ऊपर मैं रखती हूँ।
ये ऐसे पहले मैंने चावल डालती हूँ, फिर उसके बाद मैंने यखनी डाली है इसके अंदर, और 1 इंच जितना पानी ऊपर रखना है। जितने तक चावल की तय होगी उससे ऊपर 1 इंच, ये देखें ऐसे, बस इस तरह। और इसको हम ढक देंगे, इसको हम पकाएंगे थोड़े फुल आंच पर, फिर उसके बाद करेंगे मीडियम पे। ये देखें अब इसमें बबल आने शुरू हो चुके हैं। एक अच्छे पुलाव की पहचान ये है कि चावल खिले खिले हों और हर दाना अलग नज़र आए, अलग अलग नज़र आए बिल्कुल। और इस जगह पे हमने इसका टेस्ट कर लेना है सॉल्ट का, कि सॉल्ट हमारा बैलेंस है, ठीक है क्या है। मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए मैंने मज़ीद नमक नहीं डाला। आप इस इधर कम हो तो आप और डाल सकते हैं। ये देखें चावल माशाल्लाह खिला खिला हुआ पका हुआ है। पुलाव के चावल खिले खिले बनाने के लिए ज़रूर याद रखें कि चावल को पहले अच्छी तरह वॉश करके और 20 से 25 मिनट तक लाजमी भिगो के रखें। और इसको मैंने अब दम दे दिया था 5 से 10 मिनट तक। अभी देखें चावल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खिले हुए और खुशबू फैली हुई है। जब पुलाव की खुशबू पूरे घर में फैल जाए तो समझ जाएं कि दस्तरखान सजने वाला है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और इसके साथ ही अब मैं बनाऊंगी इसका दूसरा मिसाला, जिसे जो इसकी जान है। मैंने लंबाई में काट ली थी गाजरें, ऐसे लंबाई में काट लें। उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून जितना चीनी डाली है। पहले मैंने 1 चम्मच इसमें डाला था ऑयल का, हल्का सा उसमें पहले गाजर को फ्राई किया था। उसके बाद मैंने डाली थी चीनी, फिर उसके बाद मैंने डालना है किशमिश। ये आप अपनी से कमी ज़्यादा कर सकती हैं, जिस तरह भी आपको ठीक लगे। लेकिन मेरे घर वाले ये बहुत पसंद करते हैं कि ये किशमिश और गाजरें ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह चावल की खुशबू ज़बरदस्त। और ये देखें ये रेडी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। और मेरे घर वाले सारे पहुंच गए हैं दस्तरखान पे, टेबल पे, कि चलें अब राइस तैयार है। ये देखें गाजर और किशमिश का हल्का सा मीठा पुलाव के जायके को बिल्कुल बैलेंस कर देता है। ये पुलाव किसी भी ख़ास दिन या दावत के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसको बनाएं लाजमी अपने घरों में और शेयर करें। मेरे किचन और आपके दस्तरखान तक मोहब्बत और दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।